अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास का पावन महीना शुरू हो गया है और माघ मास में महात्म्य को सुनना बहुत ही फलदायी माना जाता है। प्रिय भक्तों, हमारे इसी चैनल पर माघ मास में प्रतिदिन सुने जाने महात्म्य आपको सुनाए जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन महात्म्य को पूरे भक्ति भाव से प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माघ मास में दान पुण्य का विशेष ही महत्व माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज सुनेंगे माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भक्त श्री सूत जी से कहा, हे मुनि, आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तुम्हारा मन देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महत्म तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे महादेव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्म, व्रत विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर महादेव अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। नगर वासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए वन में शिकार खोजने लगे। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। हल सुन मृग भागने लगे। राजा ने अपने बाणों से निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर दौड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे हुए उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजर कर रहे थे। दूध से भरे थनों वाली गाय घूम रही थी। सर्पों के बिलों से केचुली आदि बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता हुआ भयानक जंगल में घुस गया। राजा दिलीप भी मृग का पीछा करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबराए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके सभी साथी थक चुके थे। उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर
अनेक पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और अनेक अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया था। आधी रात होने पर जंगली सूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन सूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा फैलाया हुआ जाल में फंस गए थे। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेक सूकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे सूकरों को मार देखा राजा साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज लौटने का निश्चय कर लिया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले उन्होंने देखा कि एक तपस्वी सरोवर के किनारे चला आ रहा था, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नम रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजा, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहां और क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा ने कहने लगे कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। माघ मास पहला अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप आने वाले द्वितीय अध्याय में सुनिएगा। तो ऐसे ही प्रेम से हरे कृष्ण जपते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।